समिति के और जो भी कार्यकर्ता होंगे, जितने भी कार्यकर्ता होंगे, अगर वो लोग भंडारा में होंगे और उनका वहां पर अगर नहीं होगा तो उनसे आग्रह है कि मंच में आ जाए। और नवरात्र अखंड राम नाम और जिस राम कथा को सुनने के लिए हम सब समस्त ग्रामवासी एक साल तपस्या करते हैं और आप सबकी तपस्या, हम सबकी तपस्या भगवान राम की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सार्थक भी हुआ। और इस वर्ष फिर से हमने अपने गांव तुलसी में 23 तारीख से आज 1 तारीख है, इन 9 दिनों तक हम सब ने राम कथा का आयोजन किया। और इस आयोजन में ग्राम के सभी माता और बहनों और जितने भी गांव के हमारे सब सियान लोग हैं, उनके आशीर्वाद से, हमारे गांव के सभी युवा साथियों के सहयोग से, आप सबके योगदान से आज राम कथा का 9 दिन का आज विराम का समय है। आज उपस्थित आप सभी माताओं का, बहनों का, समिति के सभी करवट कार्यकर्ताओं का आप सबका स्वागत करता हूं। ये मेरा हर साल का सौभाग्य रहा है साथियों कि मुझे आप सबके बीच में आकर आप सबके प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। वर्षों से ये राम कथा का इस मंच में आयोजन होते आ रहा है और जहां तक मैं समझता हूं कि अखंड नवधा रामायण का आयोजन सिर्फ आयोजन नहीं हो सकता और न ही राम कथा का कभी विराम हो सकता है। नहीं, ये राम कथा करना हम सब का दिखावा है। 9 दिनों तक इस मंच में अनेक कथावाचक का आगमन हुआ। 9 दिनों में पूज्य पंडितों के द्वारा बहुत सारे संदेश जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, हम सबने सुना है। इन 9 दिनों में बहुत से भजन कीर्तन मंडली का आगमन भी इस मंच में हुआ और हम सबने भगवान राम की चरित्र गाथा को सुना है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि नवधा भक्ति को सबसे सरल और सहज भक्ति माना जाता है और नवधा भक्ति का उपदेश अगर किसी ने दिया सबसे पहले तुम्हारे भगवान राम माता सबरी को दिए थे। और आपको ये बात और जानकर आश्चर्य होगा, सबरी का आश्रम भी आदि काल में, आज जिसे अपने राज्य को हम छत्तीसगढ़ राज्य को भी जानते हैं, इसका नाम पहले दक्षिण कौशल था। दक्षिण कौशल में आज जो स्थान को हम जानते हैं सिबरी नारायण, जहां 3 नदियों का संगम है, जांजगीर जिला में बहुत से लोग मंदिर गए होंगे, वहीं माता सबरी का आश्रम आज भी है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा
कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जो आज का छत्तीसगढ़ है, इसी दक्षिण कौशल में दंडकारण्य नाम का क्षेत्र भी था। और 14 वर्षों के वनवास काल में भगवान राम अगर सबसे ज्यादा समय कहीं बिताए तो इसी छत्तीसगढ़ में बिताए। साथियों, इस बात को इसलिए आप सबके सामने कहना चाह रहा हूं क्योंकि भगवान राम और छत्तीसगढ़ वासियों का अटूट रिश्ता है। नवधा भक्ति के 9 रूप होते हैं, 9 भाव होते हैं। भगवान राम कहते हैं किसी एक भाव को भी आप अगर समझ जाओगे तो भक्ति पूरी हो जाएगी। भजन, कीर्तन, स्मरण, 3 भाव आप हमेशा याद रखें। हम सबने 9 दिन कथा को ग्रहण किया है। भजन, भगवान राम की भजन करना, पूजा करना, स्मरण, भगवान राम को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखना, सबसे सरल और सरल मार्ग। अब ऐसे अगर नवधा रामायण का आयोजन ग्राम तुलसी में हुआ तो आप सबकी तपस्या का परिणाम था कि 9 दिन तक इस आयोजन को करना कोई मजाक बात नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता इस मंच में बैठे हैं 9 दिन बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, कभी कभी ताने का शिकार भी हो जाते हैं। और जब 9 दिन ये बीड़ा उठाते इस आयोजन को संपन्न करने के लिए, हम सबको राम कथा सुनाने के लिए, तो ये 9 दिन तक अपने घर की चिंता नहीं करते, न अपने काम की चिंता करते हैं। अगर चिंता किसी बात की रहती है तो नवधा रामायण का जो मूल उद्देश्य है कि आप सबके कानों में राम नाम पहुंचना, आप सबको राम की मर्यादा से जोड़ना, आप सबको राम की संस्कृति से जोड़ना, आप सबको राम की सभ्यता से जोड़ना, इस उद्देश्य लेकर ये नवधा रामायण का आयोजन गांव में ये कार्यकर्ता लोग आप सबके साथ करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से कि आप सबने मिलकर जो बीड़ा उठाया इन 9 दिनों तक और अनेक वर्षों से, उसके लिए आप सबको ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भगवान राम से कामना करता हूं कि जितने भी कार्यकर्ता जो इस आयोजन में अपनी सेवा देते हैं, इस आयोजन में जो अपनी हाथ बटाते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना प्रभु, और इनको इस बात की प्रेरणा देना चाहे कुछ भी हो जाए पर गांव में हर वर्ष नवधा रामायण का आयोजन इनके माध्यम से होता रहेगा और इनके माध्यम से हम सबको सुनने का अवसर प्राप्त होते रहेगा। साथियों, हम सब ग्रहण किया है, राम की संस्कृति को जानने का प्रयास किया है, राम की मर्यादा को समझने का प्रयास किया है। आप सबके आशीर्वाद से आपने मुझे गांव की सेवा करने का जिम्मेदारी दिया है। विकास करने की जिम्मेदारी मुझ पर और मेरे पंचायत के साथियों के ऊपर है। इस राम कथा मंच के माध्यम से ग्राम पंचायत परिवार की ओर से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि ग्राम पंचायत तुलसी में विकास की कोई कमी नहीं होगी। जब जिस काम की आवश्यकता पड़ेगी हम पूरे प्रयास करके उस काम को करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, जिस बात को एक एक नागरिक को समीक्षा करने की आवश्यकता है, और खासकर अगर हम आने वाली पीढ़ी को अच्छे रास्ते और उनके दिमाग को संतुलित रखना चाहते हैं, इस बात को भी एक एक नागरिक को समझना पड़ेगा। मैं बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं इस बात को कि हमारे पूर्वजों ने इस गांव का नाम तुलसी रखा है। हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम सबके घरों में तुलसी का चौरा भी होगा,
और तुलसी माता के पेड़ भी है। हम अगर कहीं जाते हैं तो घर में उस चावड़ को तुलसी माता को प्रणाम करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं भगवान की रक्षा करना। उसका हम सम्मान बनाए रखते, उसकी मर्यादा बनाए रखते हैं। ये गांव भी हमारी माँ के समान है और इस गांव के मान और सम्मान को, इस गांव की रक्षा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ लोग कुछ चोरी छुपे व्यापार कर रहे हैं, कुछ खुलेआम व्यापार कर रहे हैं और बहुत से लोग न गांव के चौक चौराहों, न किसी मंदिर, न किसी तालाब का पार, न ही शिक्षा का मंदिर, स्कूल के आसपास, जहां जिसका मन करता है चौक में बैठ करके आराम से नशा खोरी करते हैं। हमको रामायण से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती। अगर हम सबने रामायण को सुना है, भगवान राम को अपने अंदर आत्मसात किया है, इस बात का भी संकल्प करना होगा। इस गांव के अगर मान सम्मान को बचाए रखना है, जो आने वाली पीढ़ी के जो छोटे बच्चे हैं, उन पीढ़ियों को अगर सही रास्ते में लेकर जाना है तो ये काम बंद होना पड़ेगा। और ये काम अगर हो सकता है तो किसी शासन तंत्र के भरोसे नहीं हो सकता। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि 9 दिन की कथा सुनने के बाद कम से कम गांव के चौक चौराहे में या कोई व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे गलत काम से बचे। अगर हमने राम कथा सुनी है तो भगवान राम जैसा बनो, भगवान राम के गुण को अपने अंदर आत्मसात करो और अंदर के रावण को बाहर निकाल खत्म कर दो। यह अर्जन इसी बात का संदेश देती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, संचालक जी बता रहे थे कि गांव में कुछ हादसे भी हुए हैं।